नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में लाल पीला रंग छा गया था। निशा अपनी स्कूटी से गांव के बाहर वाले पुराने रास्ते पर जा रही थी। उसे अपनी बुआ के घर जाना था, जो गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर था। निशा ने सुना था कि उस रास्ते पर कभी कोई नहीं जाता, खासकर रात के समय। लेकिन उसे इस समय किसी और रास्ते का कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। उन पेड़ों की छाव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंच पाती थी। रास्ता खाली था और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। निशा के मन में थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसकी स्कूटी का इंजन अचानक बंद हो गया। निशा ने कई बार कोशिश की, पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। उसने फोन निकालकर बुआ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। निशा अब पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना खंडहर नजर आया। वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। निशा ने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। वह खंडहर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में दिए की हल्की रोशनी थी। निशा ने अंदर झांका तो एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। बूढ़ी औरत ने बिना निशा को देखे कहा, "तू क्यों आई है यहाँ?" उसकी आवाज धीमी और खौफनाक थी। निशा की हिम्मत जवाब देने की नहीं हो रही थी, फिर भी उसने कहा, "मेरी स्कूटी खराब हो गई है, मुझे मदद चाहिए।" बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसकी हंसी किसी जंगली जानवर की तरह थी। उसने धीरे से कहा, "तू यहाँ फंसी है, कोई वापस नहीं जाता यहाँ से।" यह सुनकर निशा का खून जम गया। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब खंडहर के अंदर हलचल होने लगी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। निशा को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर की दीवारों से परछाइयां निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे परछाइयां इंसानी आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। निशा ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई थी। वह भागने लगी, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसकी टांगें कांप रही थीं। तभी अचानक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में गहरा काला अंधकार था। उसने निशा की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, "तू अब कभी वापस नहीं जा पाएगी, यह जगह अब तेरा घर है।" निशा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत की पकड़ लोहे जैसी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में एक माचिस है। उसने कांपते हुए हाथों से माचिस निकाली और दिया जलाने की कोशिश की। जैसे ही दिए की लौ जली, बूढ़ी औरत और वो सारी परछाइयां अचानक चिल्लाते हुए गायब हो गईं। खंडहर के अंदर का अंधकार जैसे पिघल गया हो। निशा किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकली और दौड़ते हुए दूर तक भागती गई। जब उसने मुड़कर देखा तो खंडहर अंधेरे में डूब चुका था, मानो वहां कुछ था ही नहीं। उसने किसी तरह अपना फोन निकाला और इस बार उसमें नेटवर्क आ गया था। उसने तुरंत बुआ को कॉल किया और अपने बचने की खुशी महसूस की। लेकिन जब निशा ने अपनी स्कूटी की ओर देखा तो उसके हैंडल पर वही बूढ़ी औरत की काली साड़ी लटक रही थी।